ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। बहुत से उदाहरण दिए। दर्पशान्तपुरम यथा दर्पण धरे जब सामने तब ग्राम उसमें भासता, दर्पण हटा लेते तभी वह ग्राम होता लापता। कुछ शंकाएं भी जीवन में हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तत्विद्धि प्रणपातेन पर प्रसेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं वही तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का बोध कराएंगे, और जब तक तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक तुम्हारी मुक्ति भी नहीं होगी। और स्वरूप के बोध में एक आपका निश्चय होना चाहिए। वह निश्चय है कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह मिला ही हुआ है। यह आपके भीतर एक एहसास होना चाहिए, एक अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि यह एहसास कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो मिला ही हुआ है, ये एहसास भी तुम्हारा हो, यह अनुभूति भी तुम्हारी हो, और यह बुद्धि का निष्कर्ष बौद्धिक निर्णय भी तुम्हारा हो कि जो प्राप्त करना है वो सदा से प्राप्त है, वह मेरा निजी स्वरूप है। बुद्धि इससे बहुत जल्दी राजी हो जाएगी और हो जाती है, क्योंकि बुद्धि सोचती है कि अब भटकन समाप्त हुई, अब क्या खोजें और क्या करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ साधना कर रहे थे, जो कुछ अनुष्ठान कर रहे थे, जो कुछ तप कर रहे थे, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे थे। अब बुद्धि की समझ में आया कि वह तो हमें सदा से ही प्राप्त है, तो कैसा तप, कैसा अनुष्ठान और कैसे क्या करें। बुद्धि बहुत जल्दी राजी हो जाती है, लेकिन वह परमात्मा हमें सदा से प्राप्त है। क्या यह तुम्हारा एहसास खुद का है?
वह परमात्मा परम आनंद स्वरूप हमें सदा से प्राप्त है। क्या यह तुम्हारी सच में अनुभूति है? वह परमात्मा मुझे सदा से प्राप्त है, वह मेरा स्वरूप है, वह मैं ही हूं। क्या आपका यह अंतिम निर्णय है? और यदि मैं ऐसा मान लेता हूं तो बुद्धि बड़ी राजी हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि को पता चलेगा कि अब किसी को खोजने की जरूरत नहीं है। अब कोई समस्त, अब तो किसी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, कि अब तो हमें अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, अब तो पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है, अब तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते थे वह हमें प्राप्त है। इस बात को एक दूसरे प्रकार से भी आप समझें, दूसरे ढंग से भी समझें। आपने शास्त्रीय विद्यालय बहुत देखे होंगे, लेकिन कोई भी विद्यालय अध्यात्म विद्यालय नहीं देखा होगा, तत्व ज्ञान का विद्यालय नहीं देखा होगा, जहां तत्वदर्शी पढ़ाते हों, जहां तत्वदर्शी आपको आपके स्वरूप का अनुभव कराते हों, ऐसा कोई दुनिया में विद्यालय नहीं है। जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, जितनी भी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। इस अध्यात्म विद्या का कोई भी आपने विद्यालय नहीं देखा होगा, और है भी नहीं। क्योंकि यह स्वरूप का जो चिंतन है, स्वरूप का जो निर्णय है, वो शास्त्र से नहीं मिलेगा। क्योंकि यह जो स्वरूप का निर्णय है, यह स्वरूप का जो निर्णय है वो मिलेगा स्वयं की स्फूर्ति से, वह मिलेगा स्वयं की प्रज्ञा से। हम अपने आप को समझें, हम अपने आप को जानें, तभी हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं। यदि हम अपने आप को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो निर्णय पर पहुंच नहीं सकते। और निर्णय पर पहुंचने के लिए तुमसे महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, तुमसे भगवान बुद्ध कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, जितने अवतार हुए वो तुम्हारे स्वरूप का बोध करा रहे हैं। देखो भगवान श्री राम को, भगवान श्री राम ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जी जीव हैं, और लक्ष्मण जी जीव जो है वो विवेक का स्वरूप है, वैराग्य का स्वरूप है। भगवान श्री राम विवेक का स्वरूप है तो लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप है। और लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम समझाते हैं, श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। सतगुरुदेव भगवान का ध्यान धर के भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, गो गोचर लग जह मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अरे भाई, जहां तक इंद्रियों की पहुंच है,
जहां तक अंतःकरण की पहुंच है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की, वहां तक सब माया है। गौ गोचर लग जाए, गौ नाम इंद्रियों को कहते हैं। मन भी एक इंद्रिय है जो अंतःकरण का भाग है। गौ गोचर लग जह मन जाई, सो सब माया जानो भाई। त्यागो नाम रूप अभिमान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। भगवान श्री राम लक्ष्मण से इसी ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान रख के। गुरुदेव भगवान कौन है? ये तो सारे दुनिया के लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम के जो शास्त्र विद्या के गुरु थे वो भगवान वशिष्ठ थे। यह भी सब जानते हैं कि जो शस्त्र विद्या के गुरु थे वो महर्षि विश्वामित्र थे। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उनके जो सतगुरु थे, सच्चे गुरु थे ब्रह्म विद्या के, वो कौन थे? वो थे महर्षि रैक्व। उपनिषद है अध्यात्म उपनिषद, जिसमें रैक्व राम संवाद है, भगवान श्री राम का और रैक्व ऋषि का संवाद। रैक्व ऋषि ने भगवान श्री राम को उनके स्वरूप का बोध कराया, क्योंकि भूमि में परतवा ढाबर पानी, जिम जीवन माया लपटानी। जैसे आकाश बादलों की गोद से जो बूंद जमीन पर गिरती है वो धूल में मिल जाती है, इसी प्रकार जो भी इस पृथ्वी पर आता है वो माया में लिपट जाता है। इसलिए उसे माया से मुक्त, उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिए राम जी के सामने महर्षि रैक्व आए। राजा जनक जी के सामने महर्षि अष्टावक्र आए। तो महर्षि अष्टावक्र, अब यह कसौटी है कि महर्षि अष्टावक्र की गीता सुनो और अष्टावक्र को सुनकर जो ध्यान करते रहेंगे वे ही इस रहस्य को समझेंगे। अष्टावक्र को सुन के, अष्टावक्र को जो सुने, वह जो सुना अष्टावक्र के द्वारा, उसका जो ध्यान करते रहेंगे वही इस रहस्य को समझेंगे। और अष्टावक्र को न सुनेंगे, अलग से ध्यान करेंगे तो वो इस रहस्य को समझेंगे नहीं, इस परमात्मा स्वरूप को, अपना जो परमात्मा स्वरूप है उसको नहीं समझेंगे। फिर अलग अलग प्रकार से जो ध्यान करते हैं परमात्मा का, यह छूट जाएगा। बुद्धि को राजी करना बहुत मुश्किल है। महर्षि अष्टावक्र को सुनकर और स्व की अनुभूति होने पर कि परमात्मा मेरा निजी स्वरूप है, फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं बिना ध्यान किए ही तुम वह हो जिसको तुम ध्यान से प्राप्त करना चाहते हो। महर्षि अष्टावक्र आपको केवल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, केवल जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हारे स्वस्वरूप की अनुभूति कराने का आपको एहसास करा रहे हैं। वरना आप शास्त्रों को कितना ही पढ़ते रहो, शब्द तो हाथ लगेंगे
लेकिन स्वरूप हाथ नहीं लगेगा। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आप शास्त्रों का कितना ही उच्चारण करो, कितनी ही वेदों की ऋचाएं बोलो, शास्त्रों के सूत्र बोलो और उपनिषदों के मंत्र बोलो, गीता का उच्चारण करो, भागवत का करो, कितना ही कर लो, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, और आप कितना ही देवों का पूजन कर लो, यजन कर लो, अर्चन कर लो, वंदन कर लो, कुर्वन्तु कर्माणि, और नित्य पद्धति के द्वारा आप कितने ही कर्म कर लो, सत्कर्म कर लो, कितना ही। तो पठन्तु शास्त्राणि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, कितने ही देवताओं का पूजन कर लो, पठन वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि, और कितना ही कर्मकांड कर लो आप, भजन्तु देवता, और देवों के नाम का जप कितना ही कर लो आप, तबीयत भर के जितना करो, रात दिन करो। मैं आपको किसी भी विधि के लिए मना नहीं करता, लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य एक बात कहते हैं कि मैं जो एक बात कहता हूं उसे ध्यान में रख लो। वो बात क्या है कि आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर, जब तक आपको आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं होगा, आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर, जब तक आपको आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं होगा, तब तक आपकी सैकड़ों जन्म लेने पर भी मुक्ति नहीं होगी। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्धति ब्रह्म शतांतरेपि। और इतनी बड़ी बात कह दी कि एक ब्रह्मा की सृष्टि नहीं, ऐसे हजार ब्रह्मा हो जाएं, सैकड़ों ब्रह्मा हो जाएं, हजार ब्रह्मा हो जाएं, हजार सृष्टियां हो जाएं, फिर भी आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। आप देखें, भोजन में कितना ही सुंदर भोजन आप बना लें, और उस भोजन में थोड़ी सी गंदगी डाल दें, पूरा भोजन खराब हो जाता है। इसी प्रकार से आप कितना ही पूजा पाठ करें, कितना ही दान करें, धर्म करें, यज्ञ करें, जप करें, तप करें, उसमें थोड़ी सी बू आ जाती है, गंदगी आ जाती है अहंकार की, वो सब बेकार हो जाता है। तो ध्यान रखना, बेकार क्यों हो जाता है? क्योंकि वेदांत सुनने के बाद भी, शास्त्र पढ़ने के बाद भी एक शंका हो जाती है कि संत महापुरुषों के पास बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे विद्वान आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज जी, हमने शास्त्रों का खूब आलोडन किया, अध्ययन किया, सत्संग भी महापुरुषों का खूब किया, तबीयत से किया, और इतना करने के बाद भी हमारा संदेह दूर नहीं हुआ। पूरी तरह अहम ब्रह्मास्मि कि वह परमात्मा मैं ही हूं, इसमें पूरी तरह हमारी निष्ठा नहीं हुई, श्रद्धा नहीं हुई।
संदेह बराबर बना रहा, अश्रद्धा बराबर बनी रही, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि ये निष्ठा हमारी परिपक्व कैसे होगी, यह श्रद्धा हमारी परिपक्व कैसे होगी। तो ध्यान रखना, संदेह शब्द, यह संदेह किया आपने, संदेह शब्द बड़ा निकृष्ट है। आपने सभी शास्त्रों को पढ़ा, खूब सत्संग किया, बड़े बड़े महापुरुषों के पास बैठे और संदेह बीच में आ गया तो सब बेकार हो गया। संशय आत्मा विनश्यति, संदेह आने मात्र से वह व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है। जैसे भोजन, उसमें थोड़ा सा मल डाल दिया जाए, कितना ही भोजन हो, कढ़ाई भर के हो, मल थोड़ा सा पड़ जाए तो पूरा भोजन खराब हो जाता है। जिसको पता चलेगा वह खाने योग्य नहीं है, वो खाएगा ही नहीं, उस मल, उसको भोजन को ग्रहण नहीं करेगा। तो जैसे वह त्याज्य हो जाता है मल के गिरने से भोजन, ऐसे ही जितना भी आपने शास्त्रों को पढ़ा, जितना सत्संग किया, जितना ज्ञान प्राप्त किया, यदि संदेह बीच में आ गया तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं रहा, वह श्रद्धा श्रद्धा नहीं रही, वह गंदगी से युक्त हो गई। संदेह निकृष्ट है। जब तक आपके जीवन में श्रद्धा के फूल नहीं खिलेंगे, जब तक आपके जीवन में निष्ठा के फूल विकसित नहीं होंगे, तब तक ये संदेह जाएगा नहीं, संदेह दूर नहीं होगा। क्योंकि यह संदेह श्रद्धा की हत्या कर देता है। यह संदेह निष्ठा की हत्या कर देता है। इसलिए गुरुओं की वाणी पर विश्वास करना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उनकी वाणी पर निष्ठा बनाना बहुत जरूरी है, श्रद्धा करना बहुत जरूरी है। और मेरे कहने से नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, तत् विद्धि प्रणपाते न पर प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन। पूरी श्रद्धा के साथ जाओ संत सतगुरुओं के चरणों में, लंबी दंडवत करते हुए जाओ, उनको प्रणाम करते हुए जाओ, अपने अहंकार को विसर्जित करके जाओ, संदेह को विसर्जित करके जाओ, पूरी निष्ठा के साथ जाओ महापुरुषों के चरणों। तो तत्वोपदेशम, वह तत्व का उपदेश तब देंगे, तत्व दर्शन, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं वो तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, वो अध्यात्म ज्ञान का आपको उपदेश देंगे। और कहेंगे आपसे, जैसे महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि महर्षि अष्टावक्र की शुद्धतम कसौटी है। और इन महापुरुषों की कसौटियों पर आप अपने जीवन को कस लेना। अब तक आपको दुनिया ने जो उपदेश दिया, चाहे माँ ने दिया, चाहे बाप ने दिया, चाहे पड़ोसी ने दिया, भाई ने दिया, बहन ने दिया, और यही उपदेश दिया तुम्हें कि तुम देह हो, और तुम मानते रहे कि मैं देह हूं। लेकिन आज महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि यह जो मैं दे रहा हूं यह शुद्धतम कसौटी है, इसमें निष्ठा करो। और इस कसौटी में नहीं जो मैं दे रहा हूं, मैं आपको एक संदेश दूसरा भी दे रहा हूं कि जो कह रहे हैं
महर्षि अष्टावक्र, उनमें भी निष्ठा करो। तो जो परमात्मा का स्वरूप है वो आपका स्वरूप है, इसमें भी निष्ठा करो। और जो संत ऋषि आपको बता रहे हैं उन ऋषियों में, उन गुरुओं में भी निष्ठा करो, क्योंकि निष्ठा की चेरी प्रतिष्ठा है। वह परमात्मा स्वरूप की प्रतिष्ठा आपके अपने भीतर अपने आप आ जाएगी यदि आपकी गुरु वाक्यों में और गुरुओं में निष्ठा होगी तब। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, सुनो हे पुत्र, तू व्यापक है, तू विराट है, तू विभू है, तू कर्म शून्य है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू निरंजन है, सिर्फ और सिर्फ तू ब्रह्म स्वरूप है। तू ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन एक बात कहूं, वासना को बांधने को तूमड़ी जो तार स्वर तार बिछाती है, वासना को बांधने को तूमड़ी जो स्वर तार बिछाती है, मानी वासना में आपको बांधने के लिए तूमड़ी माया जो जाल बिछाती है, आप उसमें फंसते जाते हैं, आप स्वरूप चिंतन नहीं कर पाते। लेकिन याद रखो, यहां महर्षि अष्टावक्र कहते हैं तुम तो ब्रह्म हो, तुम्हारे तो वासना आसपास भी नहीं आई, लेकिन फिर भी तुम वासना में अपने को बंधा हुआ मानते हो। जब महर्षि अष्टावक्र का ज्ञान सुनते हैं तो जो श्रवण करता है उसकी वासना भी थरथराती है, डगमगाती है। वासना के ही अनुभव से वासना व्यर्थ हो जाती है। यदि संत कोई एक बात आपको रोज कहें तो आपको लगेगा कि अब इनके पास नहीं आना। रोज संत आपसे एक बात कहें कि आप वासना को छोड़ दो, वासना को छोड़ दो, वासना को छोड़ दो, वासना को छोड़ दो। अरे साहब, क्या जाना संतों के पास, रोज वो कहते हैं कि वासना को छोड़ दो, वासना को त्याग दो, वासना को त्याग दो। अब उनके पास क्या जाना, एक ही शब्द कहते रहते हैं। तो संतों की तो कमी ढूंढ ली आपने, लेकिन रोज रोज उस वासना को आप सलामी करते हैं, रोज रोज उस वासना से आप चिपकते हैं, रोज रोज उस वासना में आप सराबोर होते हैं। तो ये आपने नहीं देखा कि ये हमें शोभा नहीं देता? रोज रोज वही वासना, वही चर्चाएं, वही संसार, वही दुनिया, ये आपको नहीं लगता क्या? जब संत वासना की बात कहते हैं कि वासना से बड़ी कोई फांसी नहीं, वासना से बड़ी कोई फांसी नहीं है, बद्धो ही वासना बद्ध मोक्षस्यात् वासना क्षय, वासनाओं में बंध जाना ही बंधन है और मोक्षस्यात् वासना क्षय, वासनाओं का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। वासना प्रक्षयो मोक्ष सजीवन मुक्तिरिष्यते, वासना प्रक्षयो मोक्ष, वासना का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये संदेश आपकी समझ में नहीं आता।
आपकी रोज रोज वासनाएं जो बदलती हैं वो आपके चेहरे को बदलती हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब आपका चेहरा और होता है। जब आप बाजार में जाते हैं तब चेहरा और होता है। जब आप दुकान पर बैठते हैं तब चेहरा और होता है। आपके चेहरे जहां जहां आप जाते हैं चेहरे बदलते हैं। और आप ये चेहरे कब तक बदलते रहेंगे? कभी ऐसा चेहरा भी देखो जो कभी बदलने वाला नहीं है, वो किसी के बदलने पर भी नहीं बदल सकता। एक बात और समझो, अति प्रगल्भ गाते जाते थे राम नाम। आप अपनी वासना की पूर्ति के लिए कहीं जा रहे हैं तो सोचते हैं इसकी पूर्ति हो जाए, इसके लिए आप राम नाम लेते हैं। लेकिन राम के स्वरूप को आप समझते नहीं, जानते नहीं, अनुभव नहीं करते। क्यों? राम ब्रह्म व्यापक जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। राम तो व्यापक हैं। और योगी जन जो होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, उन्हीं राम में रमण करते हैं। आप अपनी चादरें बदलते रहते हैं। और वो चादरें क्या हैं? जो वासना की चादरें हैं, आप उनको बदलते हैं। घर में जाते हैं, आपकी वासना कुछ होती है। मार्केट में जाते हैं, आपकी वासना कुछ होती है। मंदिर में जाते हैं, आपकी वासना कुछ होती है। फिर इतना ही नहीं, सुबह को आपकी वासना कुछ होती है, दोपहर को कुछ होती है, शाम को कुछ होती है, रात को कुछ होती है। और जब आप वासनाओं से लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो आपका यह भी एक वासना जागृत होती है कि अब संन्यास ले लें। लेकिन संतों के यहां तुम्हारा हर हाल में स्वागत है। संन्यास लो तो भी स्वागत है, और संन्यास न लो तो भी स्वागत है। कोई जरूरी नहीं है कि आप संन्यास ले लें तभी स्वरूप का बोध कर पाएंगे। संन्यास लेना है तो अपनी वासनाओं से लें, अपनी इच्छाओं से संन्यास लें, अपनी कामनाओं से संन्यास लें। कई बार मुझे भी लोग पूछते हैं कि महाराज हम संन्यास ले लें तो? जिस प्रेम की आप बात करते हैं, प्रेम स्वरूप परमात्मा की, हम संन्यास ले लें तो प्राप्त हो जाएगा? और क्या हमारी निष्ठा बन जाएगी? क्या हमारी श्रद्धा बन जाएगी, पक्की हो जाएगी? संतों के पास आने पर एक बात समझ लो कि यदि आप संतों का प्रवचन सुनते हैं तो आप सुनकर के चले जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं और सुनकर के आप चले जाते हैं, पर संत नहीं बनते। तो आप संतों के अभ्यागत बनकर के आते हैं। जैसे संत आपके दरवाजे पर नारायण हरि करते हैं, उन्हें आपसे ज्यादा मतलब नहीं है। आपने प्रसाद दे दिया, भोजन दे दिया, भोजन लिया और चले गए।
इसी प्रकार संतों के दरवाजे पर आप आते हैं उनके अभ्यागत बन करके, तो आप अपने मतलब से आते हैं कि कोई मन में शंका है तो इस शंका का समाधान ले लें। जब आप ऐसा विचार करके आते हैं समाधान के लिए, तो आके संतों के पास बैठते हैं, समाधान हुआ और आप चले गए। लेकिन सन्यास लेने का मतलब तो ये है कि जो सन्यास लेते हैं उनका फिर संसार से कोई संबंध नहीं रहता, उनका फिर इच्छाओं से वासनाओं से कोई संबंध नहीं रहता। उनका जीवन ही एक अद्भुत जीवन हो जाता है। और जिस परमात्मा के स्वरूप की महर्षि अष्टावक्र बात करते हैं, फिर उसे ये अनुभव होता है, वह तो मेरे दे दिए गए हृदय में उतरा है। मैंने जो हृदय गुरुओं को समर्पित किया, जो श्रद्धा समर्पित की, जिसके लिए समर्पित की, वह परमात्मा मेरे हृदय में ही है, उसको अनुभव हो जाता है। ये बड़ा रहस्य है और समझना चाहिए। समझ सकते हैं आप, रविंद्रनाथ टैगोर से समझ सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भी एक अद्भुत संत हुए। उन्होंने एक गीत गाया और अपने गीत में कहा कि मैं परमात्मा को खोजता था अनेक जन्मों से, और अनेक जन्मों से खोजते 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 मैं परमात्मा के नजदीक पहुंच गया। और जब परमात्मा के नजदीक पहुंचा तो मेरे मन में एक बात आई, मेरे दिमाग में एक बात आई, दिलो दिमाग में, यदि वह मुझे मिल गया तो मैं उसे क्या कहूंगा। एक बात। और दूसरी बात कि जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतरों से प्रयत्न कर रहा हूं, जिसकी प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतरों से प्रयत्न कर रहा हूं, जन्म जन्मांतरों से लगा पड़ा हूं, वो जो मेरी लगन है उसका क्या होगा। जब वो मिल जाएगा तो उसका, उस लगन का क्या होगा। जो मैं प्रयास करता रहा हूं उस प्रयास का क्या होगा। जो उसमें मैं अपनी निष्ठा और श्रद्धा पूरी तरह से लगाता रहा हूं, उस मेरी निष्ठा का, श्रद्धा का क्या होगा। क्योंकि उस समय मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं भगवान के दरवाजे पर पहुंच करके, और जब उसकी कुंडी खटखटाऊंगा तो भगवान बाहर आएंगे, तो मुझे लगेगा कि यही भगवान है। तो कुंडी खटखटाने के लिए, भगवान के दरबार पर पहुंच करके कुंडी खटखटाने के लिए कुंडी पकड़ लेते हैं, लेकिन खटखटाते नहीं। क्यों नहीं खटखटाते? कि जो मैं करता था वो मेरा करना सारा ही छूट जाएगा, फिर मैं करूंगा क्या। इसलिए वो डरते हुए आहिस्ता धीरे धीरे वो भगवान के दरवाजे की कुंडी छोड़ देते हैं। और जब दरवाजे की कुंडी छोड़ी तो बहुत धीरे से छोड़ी कि कहीं आवाज न हो जाए, और आवाज हो जाएगी तो भगवान बाहर हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और हमारा और उनका मिलन हो जाएगा, तो बात खत्म हो जाएगी। फिर तो वो बात को जारी रखने के लिए वो भगवान के दरवाजे को खटखटाते नहीं, खटखटा से बचते हैं, खटखटाने से बचते हैं। वो कहते हैं, हालांकि मुझे मालूम है कि परमात्मा को खोजना ही जीवन है,
और परमात्मा मिल गया तो इस जीवन का मैं क्या करूंगा। इसलिए तभी तक जीवन है जब तक मैं परमात्मा को खोजता रहूंगा। तो जो जीवन परमात्मा को खोजने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, तो उस जीवन से मैं हाथ क्यों धोऊं, क्यों परमात्मा से जल्दी मिलन करूं। बड़े आनंद की बात है, बड़े रहस्य की बात है। एक व्यक्ति बहुत दुखी था। वो कहता है कि मुझे अस्पताल ले चलो, मैं बहुत दुखी हूं। उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल में आते ही वो कहने लगा मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझे अस्पताल ले आए, अब मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये संसारियों के खेल। मैं अपने को पागल समझता था, इसलिए मैं दुखी था। अब मैं अस्पताल में आ गया और मुझे लगता है कि मैं पागल नहीं हूं। मेरी बात को समझें। मैं अस्पताल से पहले समझता था कि मैं पागल हूं। अस्पताल में आने पर पता चला कि मैं पागल नहीं हूं। तो चिकित्सा के लिए अस्पताल में इसलिए गया कि मैं पागल हूं और पागलपन की चिकित्सा कराऊं। लेकिन अस्पताल में जाकर यह पता चला कि मैं पागल नहीं हूं। अब कैसी चिकित्सा। वो बहुत प्रसन्न, एकदम खुश। मेरी बात को समझे। आप जब अपने घरों में होते हैं, शास्त्रों में होते हैं, सत्कर्मों में होते हैं, जहां भी दुनिया में होते हैं, तो आपको लगता है कि मैं देह हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। इसलिए तो आप कहते हो मैं जन्मा हूं, मैं मरा हूं, मरता हूं, जन्मता हूं, मरता हूं। इसलिए तो आप कहते हो कि मैं देखता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, सूंघता हूं, खाता हूं, पीता हूं, ये सब आप कहते हो। और अपने को कहते हो मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं जगता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं चलता हूं, मैं देखता हूं, मैं लेता हूं, मैं देता हूं। सब झूठ बोलते हो आप। और जब संतों के अस्पताल में तत्वज्ञानियों के पास आ जाते हो, तो तत्वज्ञानी महापुरुष तुम्हें कहते हैं तुम अकर्ता सी भोक्ता सी। हे पुत्र, तुम तो अकर्ता हो, तुम तो अभोक्ता हो। अय में भी ते बंध। तुम जो अपने को कर्ता मानते हो, जो अपने को भोक्ता मान लेते हो, यही तुम्हारा बंधन है। तो तुम्हें वहां ये पता चल जाए कि वास्तव में ये तो सब शरीर के धर्म थे। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, जगता हूँ, सोता हूँ, जन्मता हूँ, मरता हूँ, संकल्प करता हूँ, विकल्प करता हूँ, अहंकार करता हूँ। ये तो सब अंतःकरण के और इंद्रियों के और शरीर के धर्म थे। मेरा इनमें कोई धर्म नहीं है। मैं तो अहम ब्रह्मास्मि। जब उन धर्मों को आप अपना मानते थे तो आप बहुत दुखी थे। तब आपको अस्पताल में जाने की जरूरत थी। और अब आपको पता चला कि संत महापुरुष कहते हैं, सामवेद का महावाक्य कहता है तत्त्वमसि। अरे जिस परमात्मा के मिलन से तुम्हारे सारे दुखों का नाश होता है, तुम अपने सुख स्वरूप को पहचान लेते हो और सुख स्वरूप के आनंद रस लेते हो, तो वह तत्त्वमसि, वह तत्व मानी, वह परमात्मा तुम मानी, तुम असी मानी हो, वही परमात्मा तो तुम हो।
परंतु रामचरितमानस को आप पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि रामचरितमानस में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश क्या कहा? ईश्वर अंश जीव, जीव बना हुआ है, ईश्वर का अंश और जीव बना हुआ है, इसलिए दुखी हो रहा है, अपने को जीव मानता है। जीव में वो जीवती न तो जीवा, लेकिन ये नहीं समझता कि मैं जीव की तरह जी रहा हूं इसलिए जीव मान रहा हूं अपने को। मैं ईश्वर का अंश हूं, उसी का स्वरूप हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और वह ईश्वर जो परमात्मा है वह अविनाशी है और मैं भी अविनाशी हूं। चेतन, वह परमात्मा चेतन है और मैं भी चेतन हूं क्योंकि उसका अंश हूं। अमल, वह परमात्मा विकारों से मल से रहित है और मैं भी मल से रहता हूं, मेरे में कोई विकार नहीं, शुद्ध बुद्धो अहम। सहज सुख की राशि, अरे मैं सुख की तलाश में भटक रहा हूं, अब मुझे पता चला मैं तो सहज सुख की राशि हूं, अर्थात मुझे सुख प्राप्त करने का, आनंद प्राप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं करना है। मैं तो सुख स्वरूप हूं, मैं तो आनंद स्वरूप हूं, मैं तो शाश्वत शांति स्वरूप हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं चेतन के समान चेतन हूं, सुख राशि के समान सुख राशि हूं, अविनाशी के समान अविनाशी हूं। मैं ईश्वर का अंश हूं। और अंश का अर्थ ये भी समझ लो, अंश का अर्थ अलग से नहीं होता भैया। अलग से का मतलब ये है कि अंश का अर्थ अलग से नहीं होता, नानव्यपदेशात, ये भी शास्त्र का वचन है कि अंश का अर्थ हम परमात्मा के अंश हैं, तो आप ये न मान लेना कि वह और है और मैं और हूं, क्योंकि जो जिसका अंश होता है वो भी वही होता है। सोने का अंश, एक कण ले लो आप, सोने का अंश, तो वो क्या होगा? सोना होगा। सोने का अंश सोना होगा, मिट्टी का अंश मिट्टी होगा, चांदी का अंश चांदी होगा, लोहे का अंश लोहा होगा, दूध का अंश दूध होगा, पानी का अंश पानी होगा। तो ईश्वर का अंश गधा घोड़ा होगा क्या? वो ईश्वर का अंश भी ईश्वर ही होगा, परमात्मा का अंश परमात्मा ही होगा। जो फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है शास्त्रीय परंपराओं से, और शास्त्रीय परंपराएं जो हैं वो आपको अपनी संस्कृति में जीवित, अपनी संस्कृति में जीने के लिए बाध्य करती हैं। शास्त्रीय परंपराएं हैं वो अपने संस्कृति में जीने के लिए बाध्य करती हैं कि आप जिए ब्रह्म, आप छोटे हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुसार जिए, आप थोड़े बड़े हो गए तो गृहस्थ आश्रम के अनुसार जिए, और आप और बड़े हो गए तो वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार जिए, और बड़े हो गए तो संन्यास आश्रम के अनुसार जिए। ये शास्त्रीय परंपराएं हैं। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के कर्म करें, आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों के कर्म करें, आप वैश्य हैं तो वैश्यों के कर्म करें, और आप यदि शूद्र हैं तो शूद्रों के कर्म करें। ये आप शास्त्रीय परंपराओं में बंधे हुए हैं। लेकिन यहां तो कोई शास्त्रीय परंपरा ही नहीं है, आपको शास्त्रीय परंपराओं से मुक्त करते हैं ही अभी और यहीं। अभी एक प्रश्न था, वह अनुभव का था और शास्त्रीय प्रश्न है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ये बताओ कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है और
जो देखिए, ईश्वर अंश अविनाशी, ईश्वर भी अविनाशी है और अंश भी अविनाशी है, पर बीच में तू जीव बन गया है और जीव मान लिया है अपने को जन्मने मरने वाला। तू जीव नहीं है, तू वही अविनाशी है। तो शास्त्रीय वचन है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब प्रश्न यहां उठता है कि आप जीव बन गए, तो आप प्रश्न कर सकते हैं संतों से, महाराज ये बताएं कि ये जो जीव है वो कौन सी तिथि को, ईश्वर का जो अंश है जीव, यह अपने अंशी से किस तिथि को बिछड़ा था? कोई बता सकता है? किसी में दम नहीं है जो बता दे। घड़े में जो आकाश है, घड़े के अंदर जो आकाश है, अब वो घड़ा कहता है कि मैं घड़ा हूं, घड़े का आकाश कहता है कि मैं घड़ा हूं। घड़े में बोलने की सामर्थ्य नहीं है। शब्द जो हमेशा होता है वो आकाश से होता है, और ऐसा ही न्याय दर्शन में दिया है, शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभुर नित्यश्च। शब्द आकाश का गुण है और शब्द व्यापक है और नित्य है, सदा है। जैसे आकाश सदा है वैसे शब्द भी सदा है। इसलिए आप मोबाइल में यहाँ जो शब्द बोलते हैं, आप भारत के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में भी आप उस शब्द को पकड़ सकते। ऐसे ऐसे यंत्र हो गए। तो इसलिए आपका प्रश्न कि मैं अपने मूल से, मूल तत्व से, ब्रह्म से कब बिछड़ा हूं और कैसे बिछड़ा हूं, क्यों बिछड़ा हूं, कब बिछड़ा, क्यों बिछड़ा, कैसे बिछड़ा, ये सब मैं जानना चाहता हूं। तो एक बात बताऊं आपको, ये सब पांडित्य की बातें हैं, ये सब पांडित्य की बातें। और जिसके पास पांडित्य होगा, जिसकी बुद्धि पंडा होगी, वह पंडा बुद्धि जो है इन सब की व्याख्या करेगा और आपको अच्छी तरह शास्त्रीय ढंग से समझाएगा। तुम कब बिछड़े, कैसे बिछड़े हैं और कैसे मिलन होगा, ये सब बताएगा। संबत बताएगा, तारीख बताएगा, अंतर बताएगा तुम्हारे में और प्रभु में, सब बताएगा कि तुम कब बिछड़े, कैसे बिछड़े, क्यों बिछड़े। तुमने ऐसे कर्म किए इसलिए इस योनि में आए, तुमने वैसे कर्म किए इसलिए तुम्हारा पतन हुआ, और तुमने ऐसे कर्म किए तो तुम्हारा उत्थान हुआ। ये सब व्याख्या होगी, लेकिन वो भी ये नहीं बता पाएगा कि आप अपने मूल से बिछुड़े कब। शास्त्रों की व्याख्या बहुत हो जाएगी, वेदों की व्याख्या बहुत हो जाएगी, सदग्रंथों की व्याख्या बहुत हो जाएगी, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि तुम अपने मूल से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब तुम अविनाशी के समान अविनाशी हो, चेतन के समान चेतन हो, अमल के समान अमल हो, सहज सुख की राशि के समान सहज सुख की राशि हो, तो तुम बिछुड़े कब। लेकिन तुम ही क्यों इस बात को पूछते हो कि हम कब बिछुड़े? संतों से तुम ही क्यों पूछते हो कि हम अंशी, हम अंश हैं तो अंशी से कब बिछुड़े? कोई गधा तो पूछने नहीं आता, कोई घोड़ा तो पूछने नहीं आता, और संसार का कोई भी जीव पूछने नहीं आता, प्रश्न करने नहीं आता। लेकिन तुम प्रश्न करने आते हो कि हम अपने अंशी से कब बिछुड़े। अंतर बड़ा है, और अंतर मैं बता देता हूं। वस्तुतः तुम बिछुड़े नहीं हो, तुम एक स्वप्न देख रहे हो।
तुम एक स्वप्न देख रहे हो बिछुड़ने का, क्योंकि तुम होकर के कभी हुए ही नहीं। अर्थात हो तो तुम वही परमात्मा, और जैसा परमात्मा है जस के तस हो। तुम्हारे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, जस के तस हो। जैसा परमात्मा है तुम वैसे के वैसे ही हो। तुम्हारे स्वभाव में और परमात्मा के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, और कभी कोई अंतर पड़ा ही नहीं। हाँ, एक बात है, वो बात सिर्फ ये है कि अंतर होने का तुम स्वप्न देख रहे हो। अंतर होने का तुम स्वप्न देख रहे हो। एक संत हुए प्राचीन समय में, मैं आपको एक स्वप्न की बात बताऊं, यह बात उससे आपको स्पष्ट हो जाएगी। एक संत हुए प्राचीन समय में, यह विदेश के संत थे, उनका नाम था बोकोजी। बोकोजी, यह प्रश्न भी है, वो को जी, वो कौन है? जो परमात्मा है वो है कौन? तो वो जो संत हुए बोको जी, उनका जीवन बड़ा सुंदर जीवन था, और महान ज्ञानी थे, वो तत्वज्ञ थे, अध्यात्म तत्व के वेत्ता थे, तत्वदर्शी थे। वो अपने शिष्यों को अध्यात्म ज्ञान देते थे, तत्व ज्ञान देते थे, आत्मज्ञान देते थे, वो ब्रह्म ज्ञान देते थे। लेकिन वो निष्ठा और वो श्रद्धा शिष्यों में नहीं बन पाई। तो गुरुजी ने सोचा कि एक बार प्रैक्टिकल ज्ञान दें, शायद समझ में आ जाए। तो गुरुजी ने क्या किया कि जैसे सुबह सुबह उठे और उन्होंने शिष्यों को बुलाया, शिवोहम सोहम सुनते ही आ गए। शिष्यों से बोले, पहले एक शिष्य आया, उससे बोले, बेटे आज मैंने एक स्वप्न देखा, क्या तुम उसकी व्याख्या करोगे? शिष्य भी अपने आप में सुलझ चुके थे। गुरुओं की सेवा में रहते हुए, उनके सत्संग सेवा में रहते हुए, सुमरन में रहते हुए बहुत समय हो गया था, वो भी सुलझ चुके थे। जब गुरुजी ने कहा कि मेरे स्वप्न की व्याख्या करोगे, तो शिष्य बोला, गुरुदेव थोड़ा ठहरिए, मैं अभी आया। वह लोटे में भरकर जल लाया और जल ला करके कहा, गुरुदेव थोड़ा अपना मुख धो लीजिए, छींटे मारिए जल के मुख पर। उसने उन गुरु ने, बोकू जी ने अपने चेहरे पर छींटे मारे, और जब छींटे मारे तो छींटे मारने के बाद इतने में क्या हुआ कि दूसरा शिष्य आया। तो गुरुजी ने कहा उस शिष्य को कि तुम मेरे जो स्वप्न देखा मैंने, उस स्वप्न की व्याख्या करोगे? शिष्य ने सोचा, व्याख्या तो सत्य की जाती है, स्वप्न की तो कोई व्याख्या नहीं होती, स्वप्न तो मिथ्या होता है, असत्य तो असत्य ही। उसने कहा, गुरुदेव थोड़ा पानी पी लो आप,
मैं ठंडा पानी ला रहा हूं, आप पानी पियो। एक ने मुख धुलाया और दूसरे ने पानी पिलाया, दूसरे ने पानी पिलाया। जब गुरुजी ने पानी पी लिया तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव अब बताइए आप क्या कहते हैं। गुरुदेव ने कहा, पहले शिष्य, यदि तुम पहले और दूसरे शिष्य, यदि तुम मेरे स्वप्न की व्याख्या करने लगते तो मैं समझता कि मेरे पास तुम्हारा रहना व्यर्थ रहा, बेकार रहा, क्योंकि स्वप्न मिथ्या है और स्वप्न की कोई व्याख्या नहीं होती। इसलिए व्याख्या नहीं होती कि स्वप्न का दृश्य ही नहीं होता, स्वप्न में कुछ होता ही नहीं है। और जहां कुछ नहीं होता है वहां सब कुछ दिखा दिया जाता है स्वप्न में। आपने भी अपने सपने को देखा होगा कि जहां कुछ नहीं होता है वहां सब कुछ दिखाया जाता है। तो जैसे स्वप्न की व्याख्या नहीं होती, ऐसे ही तुम कब बिछड़े हो परमात्मा से, उसकी भी कोई व्याख्या नहीं है, कोई तिथि नहीं है, कोई तारीख नहीं है। क्यों? कि तुम बिछड़े ही नहीं, सदा सदा से उसी परमात्मा का स्वरूप हो। अब तुम उस परमात्मा से मिलना चाहते हो, मिलन की बात करते हो, तो ये मिलन की बात पूरी की पूरी बकवास है। मिलन की बात ये बेकार है, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि हे तात, अयमेव ही ते बंधः समाधिम अनुतिष्ठसि, यही तुम्हारा बंधन है कि तुम समाधि का अनुष्ठान कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? यही तुम्हारे लिए बंधन है। मुक्त एवासी सर्वदा, तुम तो सदा सदा से मुक्त हो, और मुक्त होने के लिए तुम अनुष्ठान कर रहे हो। तुम तो सदा सदा से उस परमात्मा के लाडले लाल हो, परमात्मा का स्वरूप हो, और तुम उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हो, समाधि लगा रहे हो। अय में भी ते बंध समाधि मान तिष्ठसि, यही तुम्हारा बंधन है जो तुम समाधि का अनुष्ठान कर रहे हो। तो वस्तुतः यही जानना है। रैक को राम संवाद में राम जी को स्वरूप का बोध कराया है महर्षि रैक ने। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को उनके स्वरूप का बोध कराया है। और जब स्वरूप का बोध होता है तो आनंद ही आनंद होता है। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से महर्षि अष्टावक्र गीता पर जो भाव श्रवण किए, विचार श्रवण किए, अनुभूतियां संतों की, ऋषियों की श्रवण की, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर बड़ा श्रद्धा और प्रेम है, जो आप ध्यान से श्रवण करते हैं और अपने श्रेय को प्राप्त करते हैं। तो इन शब्दों के साथ ही
आज एकादशी है। एकादश इंद्रियों के कृत्य को दूर करें, वह आपका कृत्य नहीं है। शरीर के कृत्य को दूर करें, वह आपका कृत्य नहीं है। अंतःकरण के कृत्य को दूर करें, वह आपका कृत्य नहीं है। आप तो बिल्कुल अक्रिय हैं। आपने कभी कुछ नहीं किया। आप अपने अक्रिय स्वरूप को देखें, इसी में आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी अनंत शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।